पुराने ज़माने में एक लॉक स्मिथ था जिसका ताल्लुक़ बरतानिया से था। इसका नाम होडीनी था और ये ताला बनाने में, ताला रिपेयर करने में बड़ा माहिर था। ये बड़ा फेमस था। इसका ये दावा था कि वो हर किस्म का ताला खोल सकता है, बल्कि इसका ये दावा भी था कि वो दुनिया की किसी भी जेल से फ़रार हो सकता है, वो इसका ताला तोड़ सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि जो वो अपनी जैकेट या कोट पहनता है वो उसे पहनने की इजाज़त दी जाए। उसी ज़माने में बरतानिया में एक नई जेल बनाई गई और उनका बनाने वालों का ये ख्याल था कि ये बड़ी मजबूत जेल है, यहाँ से कोई शख्स फ़रार नहीं हो सकता, यहाँ पे ऐसा लॉक है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने इस लॉक स्मिथ को चैलेंज किया कि हम तुम्हें दावत देते हैं कि तुम इस जेल में आओ और अगर तुम कामयाब हो गए इस लॉक को तोड़ने में तो तुम्हें इनाम भी मिलेगा और शोहरत भी मिलेगी। ये जो लॉक स्मिथ था इसका ये ख्याल था कि उसे ये चैलेंज ज़रूर कबूल करना चाहिए, क्योंकि इससे उसको शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगा और उसका नाम दूर दूर तक जाना जाएगा। उसने ये चैलेंज कबूल कर लिया और वो जब उस इलाके में आया तो बड़े फ़ख्र के साथ और बड़ी धूमधाम के साथ वो उस इलाके में आया और उसको उस जेल के जो सेल है उसमें डाल दिया गया। और उस लॉक स्मिथ का ये ख्याल था कि ये उसके लिए कोई मसला नहीं होगा, ये लॉक तोड़ना, इससे फ़रार होना उसके लिए कोई मसला नहीं होगा। जैसे ही वो एंटर हुआ उसने जो कोट पहना हुआ था उसको उतारा और अपनी बेल्ट में से एक उसने स्टील का एक तार निकाली। ये 8-10 इंच की कोई तार थी जो बड़ी मजबूत थी लेकिन फ्लेक्सिबल थी। उसने फ़ौरन अपना काम शुरू कर दिया और लॉक के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। 30 मिनट के बाद वो जो उसकी एतमाद की फीलिंग थी वो ख़त्म हो गई, वो जाती रही। उसे लगा कि ये कोई मुश्किल काम है और उसको परेशानी उसने आ घेरा उसको। 1 घंटे के बाद वो पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ था और घबराहट का, बेचैनी का शिकार था और उसे लगता था कि ये एक बड़ा टफ लॉक है जो वाकई उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। 2 घंटे के बाद वो बुरी तरह नढाल हो गया और कोलैप्स हो गया और दरवाजे पे गिर पड़ा। लेकिन यहाँ पे एक हैरत अंगेज चीज़ हुई कि जैसे ही वो दरवाजे पे गिरा दरवाज़ा ओपन हो गया, दरवाज़ा खुल गया। असल में जो दरवाज़ा था वो लॉक नहीं था। ये जो लॉक स्मिथ था इसका ये ख्याल था कि इस दरवाजे पे एक ऐसा लॉक है जिसे माहिरीन ने बनाया है और बड़ा मजबूत लॉक है। वो इसी लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा था। तो इस कहानी में हमारे लिए असल में लेसन ये है कि बाज़ औक़ात लॉक दरवाजे पे नहीं बल्कि हमारे जहन पे लगा होता है। जैसे इस लॉक स्मिथ का ये ख्याल था, ये परसीव ये कर रहा था, ये समझ ये रहा था कि लॉक जो है वो बड़ा मजबूत है, जिसके लिए उसे कोशिश करनी है, जिसके लिए उसको एफर्ट करना है। और हालांकि एक हल्का सा पुश जो था वो काफ़ी था उस दरवाजे को खोलने के लिए। आप भी देखें कि जिस प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम समझ रहे होते हैं और उसके लिए लेकिन हम उसको कितना बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। हम उसको बड़ा अपने आप को जब प्रेजेंट करते हैं हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो असल में प्रॉब्लम जो है वो इतना बड़ा मसला नहीं होता। प्रॉब्लम को हम परसीव कैसे करते हैं, प्रॉब्लम को हम देखते कैसे हैं, उसको हम समझते कैसे हैं, यहाँ पे असल में मसला है। तो यहाँ पे मेंटल हर्डल्स की बात आती है कि ज़िंदगी में ज़्यादातर जो रुकावटें जो फिज़िकल हैं उनको हम बहुत बड़ा समझते हैं। असल में फ़िज़िकल रुकावटें इतनी बड़ी नहीं। जो हमारे मेंटल हर्डल्स हैं हम उन्हें देखते कैसे हैं, हम उन्हें परसीव कैसे करते हैं, वहाँ पे मसला है। अगर हम ये जो जहन पे लगे ताले हैं इनको खोलने में कामयाब हो जाएं तो फ़िज़िकल रुकावटें इतनी बड़ी रुकावटें नहीं, इनको हम तोड़ सकते हैं, इनको हम ओवरकम कर सकते हैं। आज की दुनिया में एक पूरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन जारी है, इस पे काम हो रहा है। और वो क्या है बेसिकली, वो ये है कि आपके ख्यालात जो हैं वो बड़े पावरफुल हैं।
अगर आपके पास एम्पावर करने वाले, मजबूत करने वाले पॉजिटिव ख्यालात हों तो आप मसाइल को हल कर सकते हैं। आपके जो मसाइल हैं वो बहुत छोटे हैं। जो आपके पास कुदरत ने आपको एबिलिटी दी है, जो कुदरत ने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल दी है, जो मसाइल को हल करने की सलाहियत दी है, वो बहुत बड़ी है। अगर आप उस कैपेसिटी को समझ लें तो आप मसाइल के बारे में परेशान नहीं होंगे। तो आपने याद ये रखना है, ये जो स्टोरी है ये आपको मैसेज दे रही है कि मसाइल या प्रॉब्लम वो असल में हमारी रुकावट नहीं। वो जो स्टोरी हम बनाते हैं मसाइल के बारे में, वो जो हम अपने आप को कन्विंस करते हैं, वो जो हम अपने आप को बताते हैं कि ये कितना बड़ा मसला है, वहाँ पे मसाइल हैं। इसे हम मेंटल हर्डल कहते हैं। तो आप याद रखें, फिजिकल रुकावटों की बजाय मेंटल रुकावटें जो हैं वो हमारा रास्ता रोकती हैं। तो असल कामयाबी ये है कि हम मेंटल रुकावटों पे काम करें। आप देखें हमारे तसव्वुरात कैसे हैं, ये बेसिकली जहन पे लगे ताले हैं। काम के बारे में, वर्क के बारे में, जॉब के बारे में, कामयाबी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, फैमिली के बारे में, खुशी के बारे में, सक्सेस के बारे में, इन सब के बारे में अपने तसव्वुरात का जायज़ा लें और देखें कि क्या पॉजिटिव लोगों के और जो लोग कामयाबी हासिल करते हैं, जो लोग खुश रहते हैं, जिनके पास पीस ऑफ माइंड होता है, उनके तसव्वुरात भी वैसे ही होते हैं जैसे मेरे हैं। अपना जायज़ा लें और अपने जो बेकार तसव्वुरात हैं, जो बेकार ख्यालात हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, जो आपका रास्ता रोक रहे हैं, इनको अपनी ज़िंदगी से निकालें, इन पे काम करें, इनको अपनी ज़िंदगी से रिमूव कर दें। आप देखेंगे कि असल रुकावटें मेंटल रुकावटें हैं। अगर आप इन पे काम करें, आज की दुनिया में बेशुमार ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिनकी मदद से आप अपनी मेंटल हर्डल्स पे काम कर सकते हैं। ऐसी किताबें मौजूद हैं जो आपको गाइड करती हैं कि अपनी मेंटल हर्डल्स पे, ये जो मेंटल बैरियर हमने लगाए हुए हैं, इन पे आप कैसे काम करेंगे। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसी बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं, ऐसा अच्छा कंटेंट मौजूद है जो आपकी हेल्प कर सकता है। ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपको बता सकते हैं कि आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट आपकी अपनी जहन में खड़ी की गई रुकावटें हैं। तो आप इन पे काम करने के लिए तैयार हों, इन पे काम करें और कोई ज़रूरत नहीं कि आप एक मिजरेबल ज़िंदगी गुजारें। आप एक शानदार ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जो जहन में मौजूद रुकावटें हैं उन पे काम करना है।